अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया की क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग अब शुरू होने वाली है और दो रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उनमें से एक रूल मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत भी थी। वो क्या, उस पर बात भी जरूर होगी। दूसरी तरफ बीसीसीआई ने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर 58 करोड़ इंडियन रुपीस में इनाम के तौर पर दिए, जिसमें सिलेक्टर्स भी शामिल हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ भी शामिल है और ऑफ कोर्स उनके क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, और ये सबको मिलेंगे ऑफ कोर्स पैसे। और ये बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में ₹2.25 अरब, यानी 1 अरब 80 करोड़। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में तकरीबन ₹3 अरब प्रॉफिट हुआ है। तो जितना पाकिस्तान को प्रॉफिट हुआ उसका तकरीबन 60% तो भारतीय बोर्ड ने अपनी टीम को इनाम के मद में दे दिया। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ये समझाने के लिए मैंने ये छोटी सी एग्जांपल आपको दी है। अब आईपीएल हो रहा है दोस्तों, उसके अंदर दो चीजें हैं। एक, आपको याद होगा जब कोविड आया था उससे पहले पहले सभी बॉलर्स को बॉल पर के सलाइवा लगाने की इजाजत थी, बॉल को शाइन एक साइड शाइन करने के लिए। मतलब एक साइड पे नहीं, जिस पे मर्जी लगा सकते हैं, बट एक साइड पे लगाते थे इसलिए कि बॉल शाइन रहे, रिवर्स स्विंग में मदद मिले। अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने ये मतलब मांग की थी। उन्होंने बोला कि रिवर्स स्विंग को दोबारा से इफेक्टिव करने के लिए सलाइवा लगाने की, यानी थूक, बॉल को थूक लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। ये बॉलर्स के लिए थोड़ा बेहतर है। मुझे भी ज्यादातर पे लगता है कि ये जितने भी आईसीसी के नए रूल्स आए हैं पिछले 8-10 वर्षों में, वो बैट्समैन को बहुत फेवर कर रहे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि बॉलर्स के अगेंस्ट जाती हैं। और ये वाला तो खैर एक के अडॉप्ट करना पड़ा मजबूरन, कि सलाइवा क्योंकि कोविड चल रहा था तो फिर सलाइवा नहीं लगा सकते थे बॉल के ऊपर, उसकी वजह से ही तो सारा कोविड फैल रहा था। तो इस वजह से वो रिस्ट्रिक्शन आई, मगर जब कोविड चला भी गया तब उसके बाद भी ये इंप्लीमेंट रहा कि बॉल को सलाइवा नहीं लगा सकता। आईसीसी ने फिर इसको रूल फॉर एवर बना दिया। मगर अब जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो मोहम्मद शामी ने यह मांग की कि ये लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। आईसीसी इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करेगा वो बात की बात है, मगर बीसीसीआई ने रिस्पॉन्ड किया है। और कैप्टन्स मीटिंग जो हुई है आईपीएल से पहले, यानी सब कप्तान जो फ्रेंचाइज के बैठे हैं, उधर ये बात की गई कि सलाइवा लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो उसके ऊपर ये अप्रूवल मिल गई कि ठीक है, बॉल को सलाइवा लगाया जा सकता है। वैसे जब उन्होंने मीडिया में ये बात की थी ना मोहम्मद शामी ने, तब फिलेंडर जो कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं, टिम सऊदी जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, दोनों ने इस बात की हमायत की थी कि हाँ होनी चाहिए। जितने भी बॉलर हैं शायद वो इस चीज की हमायत ही करेंगे कि उनको जिन्हों के ये चीज की इजाजत मिलनी चाहिए। और मैं एक चीज सोच रहा था कि रिवर्स स्विंग बेसिकली पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तब लोग कहते थे कि ये बॉल टेम्पर किया जा रहा है और ये वो सब चीजें। बाद में सबने सीखा तो सबने इसको आर्ट बना लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अब भारतीय बॉलर रिवर्स स्विंग में अपने आप को महारत हासिल की और वो मांग कर रहे हैं कि ये सलाइवा लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि रिवर्स स्विंग हो, जरा मजा आए बॉलिंग में, इक्वल के फायदा मिले। बैट्समैन को पिच का फायदा मिल रहा है तो बॉलर को इतना फायदा बॉल का तो मिलना ही चाहिए, ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। बट ये बेसिकली स्किल तो हमारी थी, अगर से हमारे में है भी, खासकर हारिस रऊफ जिनका पेस अच्छा है। ऑफ कोर्स उसके लिए पेस आपको अच्छा चाहिए होता है, वो रिवर्स स्विंग करते भी हैं। मगर पाकिस्तान से थोड़ी रिवर्स स्विंग रूठी रूठी नजर आती है, खासकर खैर टी20 में इतने ओवर की होती नहीं है क्रिकेट जिसमें रिवर्स स्विंग बहुत इफेक्टिव आपको नजर भी आए। 50 ओवर में शायद ज्यादा होता है। और वैसे भी जो पिच एरिया होता है पेट ग्राउंड का, वहां पर एक टिप अलो होता है। वो इसलिए होता है कि एक साइड को आप मार सकते हैं और आपको एक साइड को खुरदरी, एक साइड को आप शाइन रखकर आप बॉल को रिवर्स स्विंग में मदद कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर ये हमेशा रहा है कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं, जो बॉलर नहीं भी हैं, वो भी इस चीज के मास्टर थे कि बॉल को रिवर्स स्विंग के काबिल किया जा सकता था। बाद में खैर बहुत सी चीजें हुई, मतलब लिमिटेशंस भी आईसीसी ने कर दी। सबसे खास लिमिटेशन यही थी सलाइवा वाली, कि आप मतलब अमूमन यही होता है कि एक साइड को शाइन रखते हैं, दूसरी साइड को थोड़ा रफ रखते हैं, रिवर्स स्विंग में तब मदद मिलती है। तो शाइन तो आप सलाइवा लगा के कर सकते थे, जो कि आईसीसी की तरफ से पाबंदी लगी थी। अब मोहम्मद शामी ने जब मांग की है तो बीसीसीआई ने आईपीएल की हद तक कर दिया। आई एम प्रीटी श्योर ये आईसीसी में भी आ जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई मींस आईसीसी। जो रूल यहाँ पे टेस्ट होता है वो फिर आईसीसी के अंदर अप्रूव भी हो जाता होता है। तो हो जाना चाहिए वैसे तो, बॉलर्स के लिए इक्वल है। बट एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कही, वो ये है, मुझे याद है टी20 वर्ल्ड कप 2021 हुआ था, उसके अंदर टॉस जो टीम जीत रही थी वो टीम मैच जीत रही थी। ये वही वर्ल्ड कप है जब भारत पहले राउंड से बाहर हुआ था। उस वक्त बहुत से इंडियन मीडिया ने शोर मचाया था अपनी टीम को लेकर, बट मुझे ज्यादातर पे लगता है इंडिया की जगह कोई और टीम भी होती, वो टॉस हार रही होती, तो वो उनके साथ भी शायद ऐसा ही होता। क्योंकि पाकिस्तान जो मैच हारा, वो पाकिस्तान टॉस हार के ही वो मैच हार गया था। हम ऑस्ट्रेलिया से जो मैच हारे थे, हमने रन मुझे लगता है ठीक बना लिए थे, बट ड्यू पड़ जाता था दुबई के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर, जिसकी वजह से टॉस जीतने वाली टीम को एक अनड्यू फेवर मिल जाती थी। और सब ऐसा ही हुआ, जो टीम टॉस जीत रही थी वो मैच जीत रही थी। मुझे याद है मैं लिफ्ट से उतर रहा था, शान पोलक भी थे, तो उन्होंने बोला था कि
टॉस इज द मेन विक्टर ऑफ दिस टूर्नामेंट, उन्होंने ऐसी बात की थी, जो मुझे भी लगता है कि टॉस ही है जो विक्ट्री जिसको मिली उस टूर्नामेंट के अंदर। बट आईपीएल के अंदर जो रूल लेके आ रहे हैं वो ये है कि सेकंड इनिंग के सेकंड हाफ में, लाइक 20-20 ओवर है, सेकंड इनिंग जब शुरू होगी 10 ओवर हो चुके होंगे, तो अगले यानी 11वें ओवर से आप यूज बॉल को यूज कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि नई बॉल को यूज कर सकते हैं, यूज बॉल को यूज कर सकते हैं। वो इसलिए अमूमन ग्राउंड के अंदर स्प्रे भी किया जाता है, बहुत चीजें रोल भी की जाती हैं ताकि ड्यू फैक्टर ना पड़े। बट सेकंड बॉल ही यूज होगी, वो ये होगी कि वो ड्यू के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई होगी। ऑफ कोर्स एक तरह से सेकंड बॉल जरूर है, मगर वो एनवायरनमेंट के अंदर यूज नहीं हुई, तो उसको यूज कर सकते हैं 11वें ओवर से। तो बॉलिंग टीम को जो कि टॉस हारी हुई है, जो सेकंड बॉलिंग कर रही होगी, या किसी ने ऑप्ट किया हो कि वो जानबूझ के सेकंड बॉलिंग करें और सिर्फ इसलिए वजह से ना कर रहे हो कि यार ड्यू फैक्टर है, तो फिर जाहिर है सभी टीमें पहले जो है वो बॉलिंग को चूज करती है। मगर जब ये बॉल सेकंड वाला मिल जाएगा 11वें ओवर से, तो किसी भी टीम के लिए आसान रहेगा। वो टॉस हारे या जीते, वो पहले बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग करना चाहिए, उनके लिए मसला नहीं रहेगा। तो ये जो एक अनड्यू फेवर मिलनी थी किसी टीम को, वो खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस रूल को आईसीसी में भी अप्लाई होना चाहिए उन कंडीशन के अंदर जहां पे ड्यू फैक्टर आ जाता है। ये बहुत जरूरी है, और वनडे फॉर्मेट के अंदर भी आ जाना चाहिए। वनडे फॉर्मेट में आप 25-30 ओवर के बाद ला सकते हैं। वैसे उसमें तो शायद बॉलिंग वाली टीम को नुकसान हो, नुकसान तो उस सूरत में होगा अगर ड्यू ना पड़ रहा हो, बट अगर ड्यू पड़ रहा है तो फिर तो फायदा ही है कि आपको एक बॉल मिल जाता है। यूज बॉल ही सही, बट मिल जाता है। यानी वो बॉल उतना ही यूज होगा जितना 10 ओवर तक यूज हुआ बॉल हो, क्योंकि ड्यू के अंदर अगर बॉल हो तो गीला हो जाएगा, बॉल को पकड़ने में मुश्किल होता है। यॉर्कर हो तो फुल टॉस पड़ जाता है, मुश्किल रहता है, रिवर्सिंग भी नहीं मिलती है। तो ये टीम को एडवांटेज मिल जाएगा जो टीम सेकंड बॉलिंग कर रही होगी, कि 10 ओवर गुजर गए, 11वें ओवर से उनको बॉल यूज मिल जाएगा, जिससे उनको फायदा रहेगा कि ड्यू की वजह से इफेक्ट नहीं रहेगा, उनकी बॉलिंग को मसला नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा रूल है, और इससे फायदा ही होना है। कम से कम इक्वल मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी दोनों टीमों के लिए, जो कि बेहतर है। अब आईपीएल शुरू हो रहा है तो बहुत सी टीमों के ऊपर बातचीत हो रही है कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सी के फेवरेट है। मुझे लगता है कि आईपीएल की अब टीमों का बैलेंस उठा के देखिए, किसी टीम के बीच में आपको बहुत बड़ा गैप नहीं मिलेगा। हमेशा टूर्नामेंट से पहले यही होता है, जो टीम राइट टाइम के ऊपर क्लिक करती है वो टीम फेवरेट हो जाती है। उसमें बाज़ औक़ात बड़े नाम नहीं भी होते, बाज़ औक़ात छोटे नाम या मीडियम नाम होते हैं, मगर वो टीम अच्छी बन जाती है। जैसे पहला ही आईपीएल आप देख लें, शेन वॉर्न की जो टीम थी वो डिफरेंट बनी, हालांकि बहुत बड़े बड़े नाम नहीं थे, बस कॉम्बो एक अच्छा बन गया, सोहेल तनवीर का, शेन वॉटसन का, खुद शेन वॉर्न का। वो टीम एकदम डिफरेंट टीम बन गई थी। मुझे लगता है कि अभी ऑन पेपर देखा जाए, जो मुझे लग रहा है, वैसे तो बहुत से लोग सनराइज हैदराबाद के ऊपर बात करेंगे, मुंबई इंडिया बहुत तगड़ी टीम है, बट मुझे जो टीम पहले की निस्बत थोड़ी डिफरेंट लग रही है वो पंजाब है। मुझे लगता है कि वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ बनी है। बाकी फेवरेट मुझे भी लग रहा है कि सनराइज हैदराबाद है, मगर जो टीम पलट कर वार करने की सलाहियत रखती है वो मुझे पंजाब टीम में वो दम लग रहा है। शायद पहले इतना नहीं था, अब की टीम काफी मजबूत है। आई गेस के उनके पास भी अच्छे हैं। बाकी बैलेंस सभी टीमों का अच्छा है, आपको सभी में मजबूत चीजें मिलेंगी, मगर सीन ये है कि सनराइज हैदराबाद के एक्सप्लोसिव बैटिंग है, उनकी तगड़े बैटर हैं, जो एक से बढ़ के एक वाला सीन मिलेगा। मुंबई इंडिया को देखेंगे तो सारे वो क्रिकेटर्स, यानी उनके वो क्रिकेटर्स शामिल हैं जो नर्व के स्ट्रॉन्ग हैं, जो अंडर प्रेशर अच्छा खेल सकते हैं। ये एक वो एडवांटेज है जो दूसरी टीमों की निस्बत एक टीम को डिफरेंट कर देता है। के रोहित शर्मा, पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये वो चेहरे हैं जो अकेले अकेले एक मैच को साइड पे कर सकते हैं, और उस मैच को साइड पे कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी नजर में आईपीएल की सबसे मजबूत टीम कौन सी है? कमेंट के साथ में जरूर बताएगा, और दोनों रूल्स पर आपकी क्या राय है वो भी लास्ट में बताएगा। मैं तो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।